अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानें और इसको सीखें। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है और अभी इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 1000 रुपये का नोट है जो कि पाकिस्तानी नोट है। और ये जो नोट है ये सेंट्रलाइज्ड है। इसको सेंट्रलाइज्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और जिस चीज को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसको सेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। और पैसा जब भी प्रिंट होता है इसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि इकोनॉमी वाइज गिर जाती है। और वहीं हम डिसेंट्रलाइज्ड चीजों की बात करें, उनमें गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता और उनकी प्राइसेस ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही चलती हैं। तो इसी तरह हमारे पास डिजिटल करेंसी आ जाती है। तो डिजिटल करेंसी जो सबसे पहले इजाद हुई थी उसका नाम बिटकॉइन है और बिटकॉइन को जिसने इजाद किया था उसका नाम सतोशी नाकामोटो था, जिसकी पर्सनैलिटी आज तक दुनिया के सामने नहीं आई और ये एक हिडन पर्सनैलिटी है। तो दोस्तों, डिजिटल करेंसी को बनाने का मकसद क्या था और इसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो दोस्तों, जिस बंदे ने इसको बनाया वो बंदा इकोनॉमी वाइज बड़ी अच्छी नॉलेज रखता था और इसको बनाने के पीछे मकसद ये था कि पैसा जब भी प्रिंट होता है या ओवरऑल डॉलर जब भी प्रिंट होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अगर ऐसी करेंसी हो जिसकी वैल्यू लिमिटेड हो उसकी वैल्यू कभी नहीं गिरेगी। तो उस बंदे का नजरिया ये था कि मैं एक ऐसी करेंसी का इजाद करूं जिस पर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो और उसकी सप्लाई भी लिमिटेड हो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस चीज की भी सप्लाई लिमिटेड हो उसकी प्राइसेस जैसे जैसे वो चीजें कम होती जाती हैं, मतलब उस चीज की डिमांड बढ़ती जाती है तो उसकी प्राइसेस ज्यादा होती जाती हैं। तो ये सेम करेंसी के उल्ट था कि ऐसी चीज का इजाद किया जाए जिसकी वैल्यू कभी ना गिर सके। और बिटकॉइन की वैल्यू भी लिमिटेड है और उसके अलावा अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसके अलावा इसको क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बिटकॉइन या फिर ओवरऑल डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज करती है और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में जितनी भी सप्लाई उसका फाउंडर रखता है उतनी ही होती है। उसके अलावा उसको अगर वो बाद में बढ़ाना चाहे तो वो नहीं बढ़ा सकता। इसी तरह बाद में और भी डिजिटल करेंसीज मार्केट के अंदर आई, तो इस तरह जाकर क्रिप्टो करेंसी का इजाद हुआ। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी को क्यों सीखना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त डिजिटल करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ओवरऑल जितने भी बड़े ममालिक हैं जैसा कि अमेरिका और चाइना जैसे ममालिक क्रिप्टो करेंसी को एज अ रिजर्व रखना चाहते हैं। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल करेंसी की आने वाले वक्त में किस कदर डिमांड हो सकती है। और क्रिप्टो करेंसी पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, महाना 4-5 हजार डॉलर इजिली कमाते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी तकरीबन लीगल होने के लिए तमाम इकदाम पूरे कर लिए हैं और आप पाकिस्तान के अंदर आने वाले चंद हफ्तों या महीनों के अंदर आप लोग देखेंगे कि ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल कर दी गई है। और अगर आप लोग भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस चैनल पर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी सिखाने के लिए क्लासेस रिकॉर्ड की हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप लोग क्रिप्टो का प्रॉपर प्रीमियम लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा। और ये ऐसा कोर्स होगा जो लोग आपसे पैसे लेकर भी आपको नहीं करवाते। और ये जो कोर्स होगा इसमें आपको अगर क्रिप्टो के मुतालिक बिल्कुल नॉलेज नहीं तो आपको जीरो से लेकर ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी और आप लोग इंशाल्लाह इस कोर्स को करने के बाद अच्छे खासे इस मार्केट से डॉलर्स कमाएंगे। और मुझे यकीन है कि ये जो कोर्स होगा, ये जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स आपसे पैसे लेकर आपको कोर्स कराते हैं उससे अच्छा ही होगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग कमेंट्स के अंदर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ हफ्तों में इसी चैनल पर कोर्स की प्रॉपर सीरीज का आगाज कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।